गोहाना में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपने संगठन के पदाधिकारियों और किसानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य 23 मार्च को कुरुक्षेत्र के पिपली में शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाली भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट की विशाल किसान रैली को सफल बनाना था। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बताया कि रैली किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित की जा रही है। किसानों की प्रमुख मांगों में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी, नए बीज बिल का विरोध, बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं का समाधान और अन्य कई मुद्दे शामिल हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने विशेष रूप से कहा कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस समझौते पर कोई हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन मार्च के बाद इस पर साइन होने की संभावना है। उनका संगठन इस डील का विरोध साइन होने से पहले ही करेगा, जबकि कुछ किसान संगठन इसके बाद विरोध करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के किसानों की स्थिति में बड़ा अंतर है। भारत में यदि किसी किसान के पास 18 एकड़ जमीन है तो उसे बड़ा किसान माना जाता है, जबकि अमेरिका में किसानों के पास 15 से 25 हजार एकड़ तक जमीन होती है। ऐसे में भारतीय किसान अमेरिका किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। यदि अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में आयोजित होने लगे तो इससे देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है, लेकिन सरकार प्रदेश में धीरे धीरे किसान मंडियों को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है, जो किसान के हित में नहीं है। उन्होंने सभी किसानों और किसान संगठनों से अपील की है कि इस ट्रेड डील के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई जाए। देखिए, एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं 23 मार्च से 23 मार्च तक बड़ी रैली पिपली के अंदर रखी है और वैसे तो उसमें कई मुद्दे हैं। एमएसपी की गारंटी कानून बनाने का है, किसानों के कर्जा मुक्ति का है और शिक्षा और चिकित्सा सभी देशवासियों के लिए फ्री होनी चाहिए, केवल नेताओं के लिए ही और अधिकारियों के लिए ही फ्री है। और नया बिजली बिल है, बीज बिल है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अमेरिकी ट्रेड है, जो अमेरिका से समझौता कर रहे हैं, जिसपे दस्तखत होने बाकी हैं। 10 मार्च तक उस पर साइन होने थे, इस रैली की वजह से रोक दिए हैं, मार्च के बाद करने की बात कर रहे हैं। अगर ये ट्रेड डील होती है तो भारत की खेती का तबाह होना तय है। जो पिछले 3 कानून से उनसे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक ये डील है, क्योंकि अमेरिका का पूरा उत्पाद भारत के अंदर आएगा। अमेरिका के अंदर जो आबादी है वो कम है, जमीन भारत से 7 गुना ज्यादा है और वहां पे जो खेती होगी वो उसका वहां तो खाली छोड़नी पड़ती है, कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मार्केट खोज रहे थे, भारत उनको बड़ी मार्केट मिल गई है। अमेरिका जैसे 4 देश बढ़ते हैं भारत के अंदर। तो भारत के जो किसान है वो 18 एकड़ से कम वाले हैं और अमेरिका के अंदर 5,000, 20,000, 50,000 एकड़ का भी किसान है। तो हम उनसे मुकाबला किसी हालत नहीं कर सकते। और अगर वहां का उत्पाद भारत में आता है जो इनकी डील हुई है, तो वो फिर भारत के जो खेती है वो भारत के किसान को छोड़नी पड़ेगी। यहाँ के भी वैसी बड़ी कंपनियां आएंगी और पूरा 14.5 करोड़ परिवार जो खेती से जीवन गुजारा कर रहे हैं, उसके अलावा उसके मजदूर और उसके अलावा इस पे बाकी कारोबार करने वाले सब के सब का भविष्य अंधकार में है। सब बेरोजगार हो जाएंगे और भारत अमेरिका का गुलाम होने जा रहा है। अमेरिका ने आदेश थोपने शुरू कर दिए हैं, तो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो ये नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा। तो उस सब का विरोध करने के लिए 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस के ऊपर पिपली के अंदर एक बड़ी रैली रखी है और उसके प्रचार के लिए ही आज गोहाना में आए हैं। तो यहाँ पे पूरा दिन आज काम करेंगे। ऐसे अलग अलग जिलों में हम एक दिन प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छी वहाँ पे संख्या इकट्ठे होने की उम्मीद है। जितनी वहाँ पे संख्या इकट्ठी होगी उसी हिसाब से अगला निर्णय क्या आंदोलन करना है वहीं के लिए। इसी बात को लेकर किसान जो है, जो कई संगठन है, वो भी अलग अलग तरीके से आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए, निकाला गया था दूसरे संगठन जो है ट्रैक्टर मार्च तो हम ही ने निकाला था। जो दूसरे संगठन है वो ये सोच रहे हैं कि डील पे दस्तखत हो जाए फिर आंदोलन करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि दस्तखत हो गए तो आप कर क्या सकते हो, फिर दस्तखत होने ही नहीं देने। तो इतना सा दोनों की विचारधारा में फर्क है। बाकी जो कर रहा है वो अच्छा, सबको करना चाहिए। अभी 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है
रेट भी बढ़ाया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1 अप्रैल से तो हर साल शुरू होती है, जो करनी चाहिए वो तो कर नहीं रहे। अभी तक सरसों की खरीद शुरू नहीं है, सरसों तो आधी मंडियों में बिक चुकी है। अभी जो धान की खरीद है वो लेट शुरू करते हैं, सूरजमुखी की खरीद वो लेट शुरू करते हैं। गेहूं तो भी जो एक तरीके से शुरू भी नहीं होती, तो उसके लिए तो क्या कहना। और उसका जो रेट है वो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बोनस दे दिया है, अभी राजस्थान सरकार ने बोनस दे दिया है, तो हरियाणा सरकार तो उनसे अमीर सरकार है, हरियाणा सरकार बोनस क्यों दे रही है? इनको भी राजस्थान के बराबर बोनस देना चाहिए। वहां भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ बीजेपी की है, तो उनके बराबर बोनस इनको देना चाहिए। कई छोटी मंडियां आपकी बार बंद हो रही है, उसकी एक गोहाना की बात करें, उसकी भी है, सतपुरा भी है, उसकी बात नहीं खरीद होने जा रही है। दुर्भाग्य है, लोगों को लड़ना चाहिए। इसी तरीके से एक होकर के टोटल मंडियां बंद करेंगे। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।